मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपात समानुपात का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले कि ए बी सी का जो रेशियो है वो 3:2:5 है। कितना है? 3:2:5। फिर कह रहा है इसमें 500 रुपए को विभक्त कर रहा है, जिसमें कह रहा है सी का हिस्सा जो है वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो रेशियो है इन तीनों का वो 3:2:5 के अनुपात में, ठीक है। जहाँ पर ए बी और सी के बारे में बात कर रहा है। जहाँ पे टोटल जो पैसा दिया गया है वो कितना दिया गया है? 500 रुपये दिया गया है। इस कह रहा 500 रुपये को में से सी का जो पैसा होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 2 7 और 3 कितना, टोटल 10। क्वेश्चन में टोटल पैसा कितना कहा जा रहा है हमसे? 500। अब आप बताइए ए का मान यहाँ पर कितना आ गया? 50। अगर ए का मान 50 आ गया तो क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा है? सी के बारे में। सी की वैल्यू है कितनी? 5। जब ए का मान 50 है तो 5 का मान हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 250। तो कितना आंसर आ जाएगा? 250। यहाँ आपसे किसी के भी बारे में पूछ सकता है। हो सकता है ए के बारे में पूछ ले, हो सकता है बी के बारे में पूछ ले। तो ए बी सी का हिस्सा आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। कह रहा है रेशियो में आपको दे रखा है ए रेशियो बी का वैल्यू है बेटा 3:4। फिर बी रेशियो सी दिया गया आपको बेटा, वो दे रहा है 2:5। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी सी की वैल्यू जो है वो क्या होगी। सबसे पहले आप सीख लीजिए कि ए बी सी का रेशियो जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, बी होना चाहिए इक्वल। और बी अगर इक्वल होना चाहिए तो ये बताइए कितना है? 4। ये कितना है? 2। इस 2 को क्या बना लेंगे? 4। 4 बनाने के लिए हम किससे मल्टीपल करेंगे? 2 से। अब आप बताइए ये रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3:4। और ये रेशियो हमारे पास आ गया 4:10। अब हमसे कोई पूछे ए के स्थान पर क्या है तो हम दे देंगे 3। बी के स्थान पर क्या कर देंगे भैया? 4। और सी के स्थान की बात करेंगे तो 10। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3:4:10। तो क्या आ जाएगा? ए बी सी का रेशियो 3:4:10। आपको बता दें अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ए बी सी का रेशियो निकालना आना चाहिए, क्योंकि लगभग जगह पर अगर यहाँ पर रेशियो की बात कर देता है और इस तरह का इस्तेमाल हर एक क्वेश्चन पे अगर कर दे तो आपको ए बी सी का भैया वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहीं पे देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट किया क्वेश्चन ने, और ए रेशियो बी का वैल्यू दे रखा है आपको 1:2। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो भैया ये अनुपात समानुपात टॉपिक आपके बस का नहीं है। क्या है रेशियो बेटा यहाँ पे? 3:2। सी रेशियो डी जो वैल्यू है वो किसके बारे में कह रहा है भैया? इसके बारे में 1:3। आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी। अब हम आपको बताएंगे डायरेक्ट एक ऐसा तरीका जिससे आप हमेशा क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। ए बी बी सी सी डी रेशियो कितने? 1 2 3। जितने रेशियो कहे जाए उतने नंबर का आपको पेयर बना लेना है। जैसे क्या, इन 3 नंबर का आपस में मल्टीपल कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? 1 × 3 × 1 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर 3। हर बार हमें 3 नंबर का मल्टीपल करना है, और 3 नंबर का मल्टीपल करने के लिए हमें पीछे वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना होगा। अब हमसे बात कर रहा है बी की, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 3 × 1। अब आगे बढ़ जाएंगे कहाँ की ओर? यहाँ की ओर। तो 3 × 3 और फिर यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 6। अब बात करते हैं सी की। सी की शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। तो 1 × 2 और ×2, क्योंकि हमें 3 3 के पेयर लेके चलने हैं। तो 2 1 2 2 दूनी 4। अब बात करेंगे या डी की। तो डी के लिए लास्ट के हमारे पास 3 नंबर बचे केवल, वो नंबर ये है 2 दूनी 4 और 3 12। तो आपसे कभी भी अगर ए बी सी डी के बारे में पूछे तो आपको सिर्फ क्या करना है? 3 3 नंबर का पेयर बना के चलना है। फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। यहाँ जो हमने पेयर बनाया था बेटा कौन सा बनाया था? 1 × 3 × 1। यहाँ जब इसके लिए पेयर बनाया तो कहाँ से स्टार्ट किया? 3 × 1 × 2। जब हमने इसके लिए पेयर बनाया तो क्या बनाया? 1 × 2 × 2। जब हमने इसके लिए पेयर बनाया तो क्या बनाया? 2 × 2 × 3। ठीक है। तो जितने रेशियो 1 2 3 उतने नंबर का पेयर। अगर ये रेशियो सिर्फ 2 की बात करता है, जैसे यहीं पे एक एग्जांपल दें आपसे, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। जैसे यहाँ पर कह रहा है आपसे 1:2 और यहाँ कह रहा है 3:2। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था जहां पर हम बी को बराबर कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। कितने अनुपात है? 2। तो 2 2 के पेयर लेके चलना है। कैसे चलेंगे जरा देखिए। पहला पेयर 1 3 का कितना आ गया? 3। अगला पेयर 3 से आगे बढ़ेंगे तो किधर जाएंगे? इधर। 3 दूनी 6। उसके बाद आगे वाला पेयर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4। तो आंसर आ जाएगा 3:6:4। तो क्या है? 3:6:4। यहाँ की बात करें तो 3 6 4 12। 3 6 4 12। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन कौन सा भैया? 4। अगला जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5600 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी, बी और सी, सी और डी के हिस्सों का अनुपात
1:2, फिर से समझ लीजिएगा, फिर से मौका मिला है आपको वैल्यू निकालने का। 1 कितना है बेटा 2। फिर बी और सी की अगर बात करें तो इनका रेशियो दे रखा है आपको कितना 3:1। सी रेशियो डी की अगर बात करें बेटा तो इसका रेशियो दे रखा है 2:3। हमसे कह रहा है ए और सी, बी और सी के हिस्सों का योग ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले तो आपको हम बता दें ए बी सी डी निकालेंगे, और ये कैसे निकालेंगे, कितने रेशियो 1 2 3, 3 3 का पेयर लेके चलेंगे। अब थोड़ा डैक करना है, 1 × 3 × 2 कितना आ गया 6। नेक्स्ट नंबर 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी खत्म, 2 एकम 2 3 6। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए और सी। ए और सी बताइए कौन सा है, 6 4 10। फिर कह रहा है कौन सा, बी और सी। बी और सी, ए और सी, बी और सी। बी और सी बताइए कितना है, 12 और 4 16। कह रहा है कि हिस्से का योग ज्ञात करिए। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसने आपको एक चीज और दे रखी है, कह रहा है 5600 रुपए को विभक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर ये रेशियो जो है वो कितना बन रहा है, 6 4 10, ठीक है, 10 और 12 22, 22 और 6 कितना हो गया 28। ये टोटल वैल्यू 28 है, जबकि क्वेश्चन में कितना है 5600। कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा भैया, 2 बार में, और ये 00 200। हमसे कह रहा है ए और सी की बात कर रहा है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 200, 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200, ठीक है, 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2400, ठीक है। इसके बाद यहाँ की वैल्यू करते हैं तो कितना आ जाएगा 800, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर से 1200। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए और सी। ए और सी, ए ये है और सी कौन सा है आपका ये। फिर कह रहा और बी और सी। बी और सी के हिस्सों का योग क्या होगा। तो भैया ए और सी की अगर बात करें तो ये कितना है, ए और सी। ए और सी यानी कि 1200 और ये 800, ये हो गया बेटा कितना 2000। ए प्लस सी की अगर बात करें, फिर इसके बाद कह रहा है बी प्लस सी। तो ए प्लस सी हमारे पास हो गया 2000, और बी प्लस सी की अगर बात करें तो ये बी है 2400 और ये हो गया 800 यानी कि 3200। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2000 कामा 3200, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पाने हैं तो हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।